हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। सो टुडे आई विल बी शोइंग यू अ नाइट इन माय लाइफ। आई नो सो मेनी ऑफ द यूट्यूबर्स कीप मेकिंग अ डे इन माय लाइफ, बट since I'm a night owl and I really like working in the night, and also since my exams are approaching, I thought why not spend this night studying, eating and having my own sweet time, because it's anyways weekend now. So I'll be showing you the whole night what I do till the morning. So right now it's 2 a.m. Let me show you. Focus. So there you can see it's 1:55, and here's an update about the neck infection. It has dried well right now. I keep applying some prickly powder there so that it stays dry, so it can be recovering sooner. And also for now I'll be sitting and studying on my study desk that I got from IKEA. In case you haven't watched the IKEA thing, I'll link it here, you can go watch that video. And for now we'll go and start studying. तो ये जो डेस्क है मेरा, ये पूरा टाइम ख़राब हो जाता है क्योंकि यहाँ पे विंडो है और धूल बैठ जाती है, तो रोज़ इसको पोछा मारना पड़ता है। एंड फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज़ पोछा लगाना, बिकॉज आई वांट टू सिट इन अ क्लीन प्लेस। एंड मुझे डस्ट एलर्जी भी है, तो थोड़ा सा भी डस्ट रहे तो मुझे चीखने लगती हूँ मैं, बहुत गंदी तरह से चीखें आती हैं मुझे, और फिर सर्दी हो जाती है। सो रादर आई जस्ट वाइप ऑफ ऑल द डस्ट और फिर मैं यहाँ बैठती हूँ। तो ये मेरा हो चुका है और अब हम बैठेंगे पढ़ने। मच्छर काट रहे हैं, मच्छर की अगरबत्ती लगानी पड़ेगी। तो ये है जो मच्छर की अगरबत्ती मैं यूज़ करती हूँ कंफर्ट की, ये है कैम्फोरल लेमन ग्रास इंसेंस स्टिक्स। इसको लगाने से टेम्पररी मच्छर गायब हो जाते हैं, तो मेरी पढ़ाई का तो यही एक सहारा है। पता इस अगरबत्ती को हम कहाँ रखेंगे, पर रख देंगे। तो ये है जहाँ मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, और यहाँ पर एक अच्छा सा मुझे कोना मिला है जहाँ पे मैं अगरबत्ती लगा दूँगी। ये मैंने अगरबत्ती लगा दी और हम वापस अब पढ़ने लगेंगे।
रात के 3 बज चुके हैं और 1 घंटा हमने पढ़ाई कर ली है, तो मैं लेने वाली हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के साथ ही मैं अपने पढ़ाई की जगह भी बदलने वाली हूँ। तो चलिए ये सामान पूरा मैं लेती हूँ और रखती हूँ मेरे ओरिजिनल जगह पे। तो फ़िलहाल तो मैंने अपने पढ़ाई के बुक्स अपने स्टडी डेस्क से लेकर मेरी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर ली है, और क्योंकि अब 3 बज चुके हैं तो मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए कुछ बना लूँ। पर पहले मैं ये एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ़ कर लूँगी क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी है। तो ये हमने लाइट ऑफ़ कर दी। ओके, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, वैसे सिर्फ मैगी है और मैंने कुछ सोया के कटलेट्स बना के रखे थे फ्रिज में, तो मैं वही गरम करके खाऊंगी। और चलिए फिर बना कर लाती हूँ खाना। तो मैं फ़िलहाल ऋषभ ठाकुर, जो कि मैथिली ठाकुर का भाई है, इनके व्लॉग्स बहुत देखती हूँ। ये जो इनके वीडियोज़ है इतने सिंपल है, लाइक इनके पास सब कुछ है पर फिर भी इतने डाउन टू अर्थ है। बहुत ही सिंपल सा फैमिली लाइफ वाला व्लॉग है जो डेली ज़िंदगी में हमारे घर में होता है। माँ की नोक-झोंक, माँ के फटकारे, मतलब जो भी है, मतलब सिबलिंग्स में जो होता है, पापा के साथ हो, इनकी जो डेली लाइफ के व्लॉग्स हैं बहुत ही अच्छे हैं एंड दे आर सच अ पीस, यू नो, लाइक व्हेन आई वॉच देम आई गेट अ पीस ऑफ माइंड। एंड राइट नाउ मैं कोई ऐसे वीडियोस नहीं देख रही हूँ जिससे मुझे नेगेटिव फील हो, जैसे कि कोई हॉल्स वीडियो हो या स्किन केयर वीडियो, बिकॉज करेंटली आई डोंट फील लाइक डूइंग एनी स्किन केयर और सेल्फ केयर, बट आई एम स्टिल मैनेजिंग टू डू इट ऑन द वीकेंड्स, यू नो, जस्ट टू गिव अ पुश टू माई सेल्फ। नहीं तो आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा पैम्परिंग टू माई सेल्फ. Recently I did a pampering session on a weekend and I've shared it on my channel. You can watch it somewhere here, but otherwise I'm not doing anything extra. You'll see that pamper routine is very simple and doesn't make me do anything extra like I used to do. And also when it comes to YouTube, I don't watch TV, so I'm more like a YouTube person, and I avoid hauls and skincare videos because I feel somewhere that मैं पीछे तो नहीं रह गई, मतलब मेरे पास अकेले के पास इतने पैसे नहीं है, या फिर अगर मैं ही ऑर्डर करूँ तो ही नहीं आता, क्योंकि मुंबई में लॉकडाउन है, अगर मैं कुछ भी ऑर्डर करती भी हूँ तो वो आता नहीं है, तो एक वो वाली फीलिंग आ जाती है। एंड दूसरा ये है कि अगर मैं स्किन केयर वगैरह देखूँ तो पता नहीं इरिटेट सा हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन जो आजू बाजू की ऐसी है कि पता नहीं, मन नहीं करता कुछ करने का। लोग मर रहे हैं और इससे बुरा क्या हो सकता है, मतलब इतनी जाने जा रही हैं। एंड बीइंग इन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल वेयर आई लाइक टू comfort people, I cannot see this, that people are dying without a bed, a ventilator or oxygen. Like these are like the basic things which are needed to save a life, and we don't have it, and somewhere we are responsible for this because we never demanded for a good health care system. मुझे शायद वापस पढ़ने बैठना होगा, क्योंकि मेरा ये सिर्फ आधा घंटे का ब्रेक है जो मैं खुद को जागा रखने के लिए करती हूँ। तो मेरा व्लॉग्स देख के हो गया है और मुझे वापस पढ़ने बैठना होगा। ये रहे मेरे बुक्स, और अब मैं थोड़ा अलग सब्जेक्ट पढ़ूंगी, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ के थोड़ा बहुत हमें बोरिंग लगने लगता है। तो बिकॉज़ मुझे 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो मैंने सोचा अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ तो मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती हूँ जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं स्टार्ट हमेशा इजी से करती हूँ ताकि मुझे इंटरेस्ट बढ़े, और फिर मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ ताकि मेरा इंटरेस्ट जो है वो कम ना हो और मेरी जो बोरियत है और जो नींद है वो भग जाए। और उसके बाद अब मैं लूँगी थोड़ा मेरा टफ़ वाला सब्जेक्ट जो कि है न्यूरो। मुझे थोड़ा सा टफ़ लगता है न्यूरो सब्जेक्ट, जो कि हमारे ब्रेन के ऊपर होता है। अब मैं वो पढ़ूँगी, और वो पढ़ने के बाद हम जब ब्रेक लेंगे, जो कि वापस 1 घंटे बाद होगा 4 बजे, तब हम कुछ खाने के लिए बनाएंगे। तो मिलती हूँ तभी। Hey guys, so I'm back and I just had some soya cutlet chili. I know it's a weird name because मैंने कुछ अतरंगी बनाया था, तो मैंने एक्चुअली पहले से ही सोया के कुछ कटलेट्स बना के रखे थे, जो कि हमें जब भी चाहिए तब हम फ्राई कर सकते हैं। और आज ऐसे हुआ कि मुझे सोया चिल्ली खाने का मन था,
तो वो सोया चंक्स को भिगो कर उसको गर्म करो, फिर उसको फ्राई करो और फिर उसकी चिल्ली बनाओ। बहुत आलस आ रहा था बिकॉज इट्स 4:30 इन द नाइट एंड आई एम ऑलरेडी डन स्टडिंग। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग मोर, आई माइट स्टडी अगेन, मेरा ऐसे ही रहता है। बट राइट नाउ व्हाट आई डिड इज़, मैंने जो वो वड़ी बनाए थे, मतलब जो कटलेट्स बनाए थे सोया के, वो कटलेट्स को मैंने फ्राई किया और उसके बाद मैंने एकदम क्विक वाला चाइनीज़ सॉस बना के गैस पे उसमें ही इसको थोड़ा सा डिप करके फ्राई किया। सो बेसिकली बन गया मेरा सोया कटलेट वाला चिली। एक्चुअली जब मैं खा रही थी मैंने वो शूटिंग बंद की थी, पता नहीं मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने बस खा लिया, बट इतना यमी बना था। मैं उसका एक छोटा सा क्लिप जो मैंने शूट किया था शायद वो मैं डाल दूँगी वीडियो के बीच में, बट यमी बना था। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए हो तो मुझे बताना ज़रूर, मैं शायद से कुकिंग के वीडियोस भी शूट करके डालना चालू कर दूँ। बट और एक बात, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक फ़िश टैंक है और इसमें 4 गोल्ड फिशेज़ हैं और इनका क्या है कि मैं इनका ऑक्सीजन बंद कर देती हूँ जब भी मुझे व्लॉगिंग करनी, क्योंकि इनके जो ये ऑक्सीजन के मोटर होते हैं उसमें से एक अजीबोगरीब आवाज़ आती है जो मेरा कैमरा कैप्चर कर लेता है और फिर मेरा ऑडियो क्वालिटी ख़राब हो जाता है। और एक बात, मुझे वीडियो निकालते निकालते पसीने छूट रहे क्योंकि मैंने फ़ैन भी बंद कर रखा है, क्योंकि मेरा फ़ैन भी बहुत आवाज़ करती है, क्योंकि अब वो फास्ट पे होता है, बहुत गर्मी है मुंबई में और उसकी भी आवाज़ मेरा कैमरा बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता है। लेकिन जो मैं बोलती हूँ वो वाली आवाज़ कैप्चर करने में मेरा कैमरा असफल रहता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए ये बकवास बंद करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा वापस यूट्यूब देखूँगी, शायद मैं कल के खाने की रेसिपीज़ ढूंढूंगी और फिर मैं मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स के वीडियोस देखूँगी हफ्ते भर के जो मैंने नहीं देखे, क्योंकि अब वीकेंड है तो शायद मैं अभी देखूँगी। और मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स आपको जानने हो तो वो है मृदुल शर्मा, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, शालिनी मंडल भी है और कौन है पता नहीं, मैं खुद की फेवरेट हूँ। तो आप मेरे वीडियो ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करने मत भूलना और जो घंटी होती है उसको बजाओ, घंटी बजाने से भगवान भी खुश हो जाते हैं, तो आप मुझे भी खुश कर दो, घंटी बजाओ, सब्सक्राइब बटन को दबा दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय गाइस।